एसीसी टीचर भर्ती 2024 के बारे में हम बात करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और इस कोर्स से संबंधित भी हम काफ़ी बातें करेंगे आप लोगों के साथ इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो क्वेश्चन हैं, जो प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, एसीसी भर्ती अभी उत्तर प्रदेश में आई है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी, राजस्थान में भी आने की उम्मीद है। सभी राज्यों के अंदर वैकेंसीज आएगी, भर्ती आएगी। 24 में नहीं तो 25 में आएगी। और इस भर्ती के लिए क्या योग्यता चाहिए आप लोगों की और कौन से जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री प्रोग्राम आप लोगों को करने हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। कौन कर सकता है इन कोर्सों को, करें या ना करें, डिप्लोमा की पूरी जानकारी मेरे साथियों इस वीडियो में मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज के पहले। सभी बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न चलता है कि ईसीसी ये क्या है, कहाँ से करें। तो दूसरी बात है, लेकिन सबसे मेन बात रहती है कि ईसीसी है क्या। ये एक वर्षीय डिप्लोमा प्रोग्राम है और इसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या हिंदी में हम बात कहें कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ये इस कोर्स का नाम है। और ये 1 साल का कोर्स रहता है। इसके अलावा इसको डीसीई के नाम से भी हम लोग जानते हैं, डीईसीई के नाम से। डीईसी जो है ये डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से जानते हैं। ये जो कोर्स है ये इग्नू विश्वविद्यालय कराता है। ईसीसी के नाम से जो है एनआईएस बोर्ड, एमएसएमई टूल रूम या एक दो और बॉडीज जो है वो इस कोर्स को कराती है। तो बेसिक सी बातें हमें ये पता चल गई। ईसीसी क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये कोर्स आज के दौर में अब जो है सबसे ज्यादा इतनी चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अंदर वैकेंसीज आने के बाद या नोटिफिकेशन या न्यूज़पेपर के अंदर ऐसी न्यूज आने के बाद ये काफी चर्चा में कोर्स चल रहा है। ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये कोर्स आज ही शुरू हुआ है, अभी हुआ है या पिछले साल हुआ है। ये काफी पुराने टाइम से चल रहा है। पहले भी इसके ऊपर पॉलिसी, ईसीसी से संबंधित काफी पॉलिसीज बन चुकी है। सरकार ये चाह रही है कि 2025 में हम क्या करें, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसको लागू करें। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी लागू हो जाती है तो जो प्ले स्कूल जो प्राइवेट सेक्टर में थे उनका रूप चेंज, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र होते थे, आंगनवाड़ी का रूप चेंज हो जाएगा, बाल वाटिका या प्ले स्कूल में वो कन्वर्ट हो जाएगी। सरकार के नियंत्रण में वो चीजें रहेंगी। तो उसी से संबंधित अब उन लोगों को, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको बढ़ाने के लिए, जैसे ईसीसी वालों का काम जो रहेगा वो जो एज ग्रुप 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनकी केयर करना, उनको नैतिक शिक्षा वगैरह देना, कैसे बच्चों को बेसिक जो जानकारी है वो सारी चीजें जो करानी है, प्ले स्कूल वाला काम इनमें रहेगा। चलो, इसके अलावा जो कोर्स और आता है हमारे सामने, डीपीएससी, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन के नाम से ये जो है डिप्लोमा प्रोग्राम रहता है। और ये जो कोर्स है ये 2 साल का कोर्स रहता है और इस कोर्स को करने की जो योग्यता रहती है वो 12वीं पास है। हम आगे बात करेंगे इन सभी प्रश्नों के ऊपर भी। अब जैसे हमने बता दिया, ईसीसी जो है एनआईएस है, एमएसएमई टूल रूम जो होते हैं वो कराते हैं। जो डिप्लोमा इन प्री स्कूल स्कूल एजुकेशन की बात करें, ये जो है इसको जो कराने वाली जो बॉडी है वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, जिसे हम एनसीटी के नाम से जानते हैं। इसके जो कॉलेज की बात करें, हरियाणा के अंदर नहीं है, ना ही राजस्थान के अंदर है। तो हरियाणा राजस्थान में वर्तमान में इनके कॉलेज नहीं है, पहले होते थे लेकिन वर्तमान में नहीं है। अब अगर हम बात करें कि अगर किसी बच्चे को ये जो कोर्स है भाई ये करना है, तो ये बच्चा कहाँ से करेगा, है ना। तो इसको करने के लिए बच्चे के पास सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप एमपी से कर सकते हो या दिल्ली से कर सकते हो, है ना। और हरियाणा का बच्चा है तो वो चंडीगढ़ से भी कर सकता है। तो ये 2 वर्षीय प्रोग्राम रहता है। तो वो बच्चा वहाँ पर, एक चीज़ और बताता हूँ मैं, वो जो दोनों कोर्स है, जैसे ईसीसी वाले की बात करें या डीईसी की बात करें, तो वो डिस्टेंस से माध्यम से रहता है। और ये जो कोर्स है ये रेगुलर कोर्स है। क्या है, रेगुलर बच्चा कॉलेज में जाएगा, ये कोर्स करेगा। और इसके अलावा पहले इसको एनटीटी के नाम से जानते थे, एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स। आज इस रूप में ये कोर्स नहीं है। और प्राइवेट संस्थाएं जो है एनटीटी के नाम से कोर्सेज करा रही हैं। तो बच्चे सतर्क रहें कि एनटीटी कोई गवर्नमेंट बॉडी ये कोर्स नहीं करा रही, तो आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। कहीं आपसे आपके पैसे हेंटे तो नहीं जा रहे, बाद में आपको पछतावा हो कि वैकेंसी के अंदर नहीं चल रहा। तो मेरा मानना है ये है कि
सरकारी जो संस्था है ना, सरकारी कोई भी बॉडी तो इस कोर्स को नहीं कराई रही ये कोर्स। प्राइवेट बॉडी जो है वो टोटली ये कोर्सेज करवा रही है। बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो वो एनटीटी के नाम से जो कोर्स होता है वो कर लेते हैं। ईसीसी के बारे में लोगों को अवेयर नहीं है। वैकेंसीज के अंदर, जैसे पंजाब के अंदर वैकेंसीज आई थी, वहाँ पे भी ईसीसी के जो विद्यार्थी थे उनको प्रेफरेंस दी गई। अब कोर्स की योग्यता की बात करें, जैसे हम पहले भी कुछ बातें कर ली थी कि भाई ये कोर्स की जो योग्यता है वो क्या रहती है। तो इसमें जैसे अलग अलग कोर्सों के जो हम रूप यहाँ पे देख रहे हैं कि ईसीसी है। ईसीसी जो कोर्स है ना, वो 10वीं पास विद्यार्थी कर सकता है। ये जैसे एनआईएस की बात करें, हम नेशनल ओपन स्कूल की बात करें, वह भी ये कोर्स 10वीं पास कराता है। एमएसएमई टूल रूम की बात करें, वह भी इस कोर्स को 10वीं पे कराता है। लेकिन जब भर्ती आएगी नौकरी की, भर्ती की योग्यता जो निर्धारित की जाएगी मे भी, तो उनमें क्या रहेगा, आपसे ईसीसी का सर्टिफिकेट प्लस में आपकी जो बेसिक जो एजुकेशन है वो +2 मांगी जाएगी। आप कोर्स इसको 10वीं वाला कर सकते हैं, या 11वीं में भी लड़का या लड़की है वो भी इसको कर सकते हैं। इसके मुकाबले अगर हम बात करें, जो डिप्लोमा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का है, इसको करने के लिए जो है आपकी योग्यता जो निर्धारित की गई है वो 12वीं पास की गई है। 12वीं वाला बच्चा ही इसको कर सकता है। इग्नू विश्वविद्यालय ये कोर्स करवा रही है ना। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में देनी है। और इसके अलावा जैसे हम बात करें, एक जो कोर्स है हमारा, जैसे डीपीएससी। डीपीएससी जो करवा रही है संस्था, आपको पता है कि ये जो है दिल्ली, एमपी, राजस्थान, राजस्थान में तो है ही नहीं, सॉरी, चंडीगढ़ के अंदर जो कॉलेज है नेशनल टीचर काउंसिल ऑफ एजुकेशन के माध्यम से ये जो कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, तो वहाँ से करना चाहिए। और इसकी योग्यता की जो बात करते हैं कि आपकी जो योग्यता है, आप कम से कम 12वीं पास चाहिए, और स्ट्रीम कोई भी, उसमें ये जरूरी नहीं कि आर्ट्स वाला बच्चा या नॉन मेडिकल मेडिकल वाला बच्चा ये कर सकता है। तो आप लोग ये कोर्सेज कर सकते हो, तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। चलो आगे हम बात करते हैं। तो एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों, अगर आप लोग जैसे वीडियोस देख रहे हैं, तो आप लोग इसमें क्या करें कि जैसे मोस्टली हमारे जो यहाँ पे जो है जो वीडियो शो हो रही है, तो ये क्या रहता है कि 98% वीडियो जो देख रहे हैं हमारे साथी, वो नोट सब्सक्राइब किए हुए हैं, सब्सक्राइब वाले नहीं है। तो इसको मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना। और इसके ऊपर थोड़ा सा क्या रहेगा कि जो भी न्यूज वगैरह संबंधित हमारी कल आज चीज आएगी, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। चलो, तो फिर कहाँ से कोर्स करेंगे, तो आपके बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन रहता है कि भाई क्या करें। तो आपके सबसे जो अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे एनआईएस का, सॉरी, इग्नू का रहता है। उसके बाद एनआईएस बोर्ड का है, और एमएससी टूल रूम है, ये भी है भारत में। इसके एमएसएमई टूल रूम जो है टोटल 18 है। कुछ टूल रूम ये कोर्सेज ईसीसी या फायर वगैरह के कराते हैं, जैसे हरियाणा में भी फायर की वैकेंसीज आई थी, है ना। तो वहाँ पे जो फायर के जो मान्यता प्राप्त जो प्रमाण पत्र रहे थे, या डिप्लोमा की बात करें, वो एमएसएमई टूल रूम के जो सर्टिफिकेट थे, उन बच्चों को नौकरी मिली, और वो आज नौकरी पे हैं। और एक यहाँ पे एक और बॉडी जो है IEDUP, ये संस्था भी ये कोर्स करा रही है। काफी जैसे लंबे समय से राजस्थान में, हरियाणा के अंदर काफी बच्चों ने किया, लेकिन कुछ टाइम से एक नोटिस बच्चों को देखने को मिल रहा है कि इन्होंने अपनी साइट पे क्या नोटिस लगाया कि आप यहाँ से कोर्स तो कर रहे हो, लेकिन हम ये गारंटी नहीं लेते कि आपका जो सर्टिफिकेट चले या ना चले, हम जिम्मेवारी नहीं। ये बात सही है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, अभी आप नौकरी लगो ना लगो, लेकिन प्रामाणिकता की बात के लिए इन्होंने हाथ खड़े किए हैं। तो कुछ नोटिस है ये जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे नौकरी देने वाले संगठन पर निर्भर करते हैं कि नौकरी के लिए आवेदन करता है वो। तो आप लोग वो कह रहे हैं कि आप नौकरी के लिए आवेदन करता है, तो आपकी जिम्मेवारी है कि हमारी भाई आपको श्रम रोजगार को हम बढ़ावा दे रहे हैं, नौकरी के लिए नहीं है। तो जैसे हरियाणा के अंदर वैकेंसीज आई थी, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जब हरियाणा के अंदर वैकेंसीज आई थी ना, तो जो एमएसएमई टूल रूम से जिन बच्चों ने किया था, एक बार उनका मान्य नहीं किया, तो बाद में जैसे सेकंड लिस्ट जो आपका अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट की लिस्ट आई थी, तो इसमें एमएसएमई का नाम आया। तो कहीं ना कहीं जो उनसे संस्था से, जो टूल रूम से जो प्राइवेट बॉडी जो पार्टनर रूप में काम कर रही है, तो उन लोगों ने जाके नोटिस वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाई दी, तब उनको मान्य किया था, है ना। तो मैं भी, इनको भी ऐसे बच्चों के साथ ऐसा खड़े होना चाहिए। अगर बच्चों के साथ नहीं खड़े होंगे, तो फिर बच्चा ये कोर्स करेगा क्यों। इस प्रकार से नोटिस से कहीं ना कहीं जिन बच्चों ने कोर्स किया है या करने वाले, तो उनके दिमाग में एक संशय बनी रहेगी। चलो आगे हम बात करते हैं भाई, दाखिला कब ले सकते हैं, इनके सेशन क्या रहते हैं। तो इनके सभी के जो चारों बॉडी जो मैंने बताई, इनके 2 सेशन होते हैं, एक तो जून जुलाई और एक दिसंबर सेशन इनका रहता है।
तो जून जुलाई के अंदर बच्चे दाखिला ले सकते हैं, या दिसंबर में इनके क्या रहते हैं, ये एग्जाम सेशन है, जैसे दिसंबर में एग्जाम होते हैं और जून जुलाई के अंदर होते हैं। अब जैसे जून जुलाई के अभी क्या चल रहे हैं, दाखिले चल रहे हैं, जून जुलाई 2025 में जिनके एग्जाम होने हैं उनके अभी दाखिला दिसंबर या जैसे नवंबर तक चलते हैं। दिसंबर वाले जैसे ये महीना या नेक्स्ट मंथ है, जैसे हम बात करें दिसंबर 15 तक लास्ट दाखिले होते हैं, उसके बाद दाखिले बंद हो जाते हैं दिसंबर 2025 के लिए या जनवरी 26 के लिए उनके दाखिले शुरू रहेंगे। तो आप लोग ये रहेंगे, इनके 2 सेशन रहते हैं। और सेकेंडली जो मैं बात कर रहा था डीपीएससी के बारे में, जो हम मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इनका एक ही सेशन होता है। डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन का जो रहता है, वर्ष में एक बार ही इनका एग्जाम वगैरह रहता है, एक बार ही दाखिले होते हैं, मेरिट लिस्ट पे इनके दाखिले होते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें, जो दिल्ली में कॉलेज है वो लड़कियों को ही प्रेफरेंस करते हैं, एमपी के अंदर अगर बॉयज वगैरह है वो कर। अब मेन बात आती है कि इस कोर्स को भाई कौन कर सकता है। मोस्टली ज्यादातर इसको ये कहा जाता है कि ये तो लेडीज का कोर्स है, लेडीज ही कर सकती है या युवतियां ही कर सकती है। ऐसा नहीं है, इसमें आप पुरुष वर्ग भी इस कोर्स को कर सकते हो, या हम बात करें फीमेल भी कर सकती है या ट्रांसजेंडर भी, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने या हम बात करें कि लिंग का कोई इसमें कनेक्टिविटी नहीं होती। जेंडर रूप से आपको शिक्षा लेने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया सकते या बैन नहीं लगा सकते कि आप मेल हो तो आप इस कोर्स को नहीं कर सकते। तो ये चीजें आप लोगों को ऊपर डिपेंड करती है कि आप करना चाहते हो, आप इस कोर्स को कर सकते हो, आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं रहता। मेन बात आती है यहाँ पे फीस की। अब जैसे कुछ वीडियोज मैंने देखी यूट्यूब पे, जैसे वहाँ पे आप लोगों को शो कराया जा रहा है कि 3,000 में आपका जो है ये डिप्लोमा हो जाएगा। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। 3,000 जब आपका ये दाखिला फीस रहती है, जब आपके हाथ में सर्टिफिकेट आता है, आपका जो डिप्लोमा आता है ना, तब तक आपका जो खर्चा होता है 8 से 10,000 रुपये आपका खर्चा हो जाता है। तो वो चीजें आप लोगों को ध्यान देनी है। जैसे दाखिला फीस अलग है, प्रोजेक्ट फीस अलग है ना, प्रैक्टिकल की अलग से फीस ली जाती है, आपके एग्जामिनेशन शुल्क अलग ली जाती है। ऑल ओवर अगर मैं बात करूं इन कोर्सों की जो फीस रहती है, अगर कोई संस्था आपसे 10 से 20,000 रुपये आपसे पे कर रही है, ले रही है, तो वो वाजिब है। क्योंकि वो क्या करेंगे आपको, वो देखो आपको, जैसे अगर हम बात करें जैसे इग्नू की बात करें या नई इसकी बात, वो बुक्स वगैरह देते हैं, लेकिन एमएसएमई जो टूल रूम है, इनके जो मान्यता प्राप्त संस्थान जो है, वो क्या करते हैं, उनके जो वो बच्चों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं या वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस भी देते हैं, है ना। प्रैक्टिकल की सुविधा उन लोगों के नियर बाय रहती है, या बच्चों को टाइम टू टाइम अवेयर करते हैं। लेकिन आप एन से उनसे करते हैं तो वहाँ से टेक्स्ट मैसेज आते हैं, फोन वगैरह, तो ऐसी सुविधा है नहीं। तो आप लोगों को ध्यान देनी है कि कोई भी संस्था आपसे इतनी फीस ले रही है तो आपको सुविधा वगैरह भी दे रही है ना। तो ये इतनी फीस मानते हैं। आपके अलग अलग प्रकार से फीस ली जाती है, जैसे दाखिला फीस है, या प्रोजेक्ट फाइल है, या आपके परीक्षा शुल्क है। अगर इग्नू की बात करें, अगर आप प्रोजेक्ट खुद नहीं बनाते, बाहर से बनवाते हैं, तो 1500 से लेके 2,000 का आपका फीस का चार्जिंग आ जाता है। ऑल ओवर 7-8 हज़ार रुपये तो आपकी कहीं से गवर्नमेंट की जो बॉडी से मान्यता प्राप्त जो संस्था, वहां से करोगे तो इतना फीस आप लोगों की लगेगी। अगर जो प्राइवेट बॉडी जो है मान्यता प्राप्त, जैसे एमएससी टूल या कोई भी संस्था से मान्यता है, और तो वो इस प्रकार के कोर्सेज कराए, तो वो अपनी सर्विस के थोड़े बहुत प्लस चार्जिंग तो मे भी करेंगे। तो आपसे 10 से 20,000 रुपये में कोई कोर्सेज करवा रहा है, तो आप वहां से करने में, मेरे अनुसार तो आप करना चाहिए। अब मेन बात आती है कि ये कोर्स करें या ना करें, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आ रहा, है ना। तो बच्चों, अगर आपको सरकारी नौकरी लगने है ना, सरकारी नौकरी चाहिए, तो मैं ये कहूँगा ये कोर्स करना चाहिए, बेझिझक करना चाहिए। अगर जैसे बच्चे जो हम बात कर रहे थे डीपीएससी के बारे में बात कर रहे थे ना, इसकी जो फीस रहती है, जैसे मैंने पीछे बताना भूल गया था, 35 से 40,000 रुपये पर ईयर की फीस होती है। तो आप ये मान के चलो कि 70-80 हज़ार रुपये 2 साल की फीस रहती है। अगर आपको कोई अच्छी नौकरी के लिए जैसे आपके 10 से 20,000 रुपये आप पे कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये कोर्स आप लोगों को करना चाहिए, बेझिझक, किसी प्रकार की संख्या। तो मैं आप लोगों ने ये वीडियो देखी, और उम्मीद करता हूँ कि आपके जो डाउट थे, सारे क्वेश्चन थे, वो दूर हो चुके हैं। अगर आपकी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो में थोड़ा सा ये कोशिश करूंगा कि वो सारे डाउट आप लोगों के क्लियर करूं। तो आप लोग समझदार हो, अच्छे हो, अपने नियर बाई भाई बंधु जो जो में है उनसे भी डिस्कस कर ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि एमएसएमई टूल रूम जो है अभी आपके राजस्थान या हरियाणा में इतने ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर नहीं, तो लोगों को नहीं पता। लेकिन ये केंद्र सरकार का उपक्रम है, भारत सरकार का उपक्रम है, तो इनसे मान्यता प्राप्त जो संस्थान है उनसे आप डिप्लोमा या टेक्निकल कोर्स भी कर सकते हो, है ना। तो ये यहाँ से करो, आपको किसी प्रकार की इश्यूज वगैरह नहीं रहती। फिर भी कोई क्वेश्चन आप लोगों के हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन है उनका जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बार इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।